आज कोविंद आत्मकथा का करेंगे विमोचन। विज्ञान भवन में आयोजित है कार्यक्रम। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है किताब का नाम। दिल्ली में आज एनडीए की तिरंगा रैली। बाइक पर तिरंगा रैली करेंगे एनडीए सांसद। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली। आज भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज। अमित शाह करेंगे उद्घाटन। पीयूष गोयल और रासीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगी मौजूद। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नमाज व्यवस्था पर भी आ सकता है अहम फैसला। 14 अगस्त की नमाज को लेकर होगा फैसला। यूपी में फिर बदलने वाला है मौसम। पूरब से पश्चिम तक झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी करेंगे कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। आज सुबह 9:30 बजे किताब का होगा विमोचन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविंद की करेंगे आत्मकथा का विमोचन। आज सुबह 9:30 बजे होगा किताब का विमोचन। ये बड़ी खबर, जहां विज्ञान भवन में होगा खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है किताब का नाम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। विज्ञान भवन में इस खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 9:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विज्ञान भवन में इस खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और बेहद खास दिन है आज, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पुस्तक का विमोचन करेंगे। और ये कार्यक्रम आज सुबह 9:30 बजे विज्ञान भवन में नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विमोचित की जाने वाली पुस्तक का नाम ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल है। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मकथा का विमोचन देश के सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तित्वों में से एक के जीवन और योगदान का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। और आत्मकथा में रामनाथ कोविंद के असाधारण जीवन की गहरी और व्यक्तिगत कहानी है। इसमें उनके शुरुआती वर्षों से लेकर प्रतिष्ठित सार्वजनिक जीवन और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा तक के अनुभव, संघर्षों और उपलब्धियों का ब्यौरा है। तो देखिए, ये तस्वीर भी आप तक साझा करें, जहां आत्मकथा में रामनाथ कोविंद के असाधारण जीवन की गहरी और व्यक्तिगत कहानी है। और इसमें उनके शुरुआती वर्षों से लेकर प्रतिष्ठित सार्वजनिक जीवन और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा तक के अनुभव, संघर्षों और उपलब्धियों का ब्यौरा है। और ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभव और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनके जीवन और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विमोचन करेंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आत्मकथा में रामनाथ कोविंद के असाधारण जीवन की गहरी और व्यक्तिगत कहानी है। देखिए, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है। रूपा रिपब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ये 400 पृष्ठों की उत्तर पुस्तक है।
और एक और बड़ी खबर जो आज दिल्ली में आज एनडीए की तिरंगा रैली है। बाइक पर तिरंगा रैली करेंगे एनडीए के तमाम सांसद। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक इस रैली का आगाज होगा। ये बड़ी खबर जहां दिल्ली में आज एनडीए की तिरंगा रैली है। बाइक पर तिरंगा रैली करेंगे एनडीए के तमाम सांसद। इसके साथ ही भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देखिए ये तिरंगा रैली जहां आज दिल्ली में एनडीए की तिरंगा रैली है। तमाम एनडीए के सांसद इस तिरंगा रैली में शामिल होंगे और साथ ही बताते चले दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली आयोजित होगी और ये रैली जो है भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकाली जा रही है, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद और नेता शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज तिरंगा रैली का आगाज होगा। एनडीए के तमाम सांसद इस तिरंगा रैली में शामिल होंगे और ये बाइक रैली राष्ट्रीय गौरव, एकता और जन भागीदारी का संदेश देने के लिए आयोजित की गई है। और इससे पहले संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश भी दिया था। और देखिए आज एक बार फिर से दिल्ली में तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसमें एनडीए के तमाम सांसद इस तिरंगा रैली में शामिल होंगे। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आज एनडीए की तिरंगा रैली है और इस तिरंगा रैली में तमाम एनडीए के सांसद शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं जहां तिरंगा रैली में एनडीए के सभी सांसद शामिल होंगे। बाइक रैली निकाली जाएगी और इसके साथ ही ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली आयोजित की गई है। भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद और नेता शामिल हुए हैं। तो बाइक पर तिरंगा रैली करेंगे एनडीए के तमाम सांसद। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली करेंगे, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद और नेता शामिल होंगे। और ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आज का दिन बेहद खास है। हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और साथ ही आपको बता दें तमाम एनडीए के सांसद इस तिरंगा रैली में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था हर घर तिरंगा फहराने की। 17 अगस्त तक देखिए ये अभियान चला रहा है और ऐसे में आज तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली का शुभारंभ होगा और आज भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। भारत मंडपम में होगा भव्य आयोजन। पीयूष गोयल और सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। व्यापार महोत्सव बनेगा आर्थिक गतिविधियों का बड़ा मंच। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा भव्य। ये बड़ी खबर जहां आज भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज होगा और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में होगा भव्य आयोजन। पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आपको बता दें कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
तो भारत के व्यापारिक, औद्योगिक और उद्यमशील क्षमताओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट एवं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारत व्यापार महोत्सव 2026 देश के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और इसके लिए भारतीय व्यापार महोत्सव का भूमि पूजन भारत मंडप के हॉल नंबर 5 में किया गया। इस दौरान महोत्सव के आयोजन कैट के महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और अन्य पदाधिकारियों एवं व्यापारी मौजूद रहे। और देखिए, इसका भव्य आगाज आज होगा। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी मौजूदगी रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी स्नेह कमल। देखिए, आज भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, दिल्ली के जैसा कि आपने बताया कि जो है भारत मंडपम में भारतीय व्यापार मेले की शुरुआत हो रही है और जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है हम कह सकते हैं कि आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है एक भव्य भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन होने लगा। इसका उद्घाटन देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस कार्यक्रम की अगर आयोजन की बात करें तो 12 अगस्त यानी आज से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें भारत के स्वदेशी उत्पादों, उद्यमता, व्यापार क्षमता का वैश्विक मंच प्रदर्शित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। कुल मिलाकर इसमें 700 से अधिक जो प्रदर्शक यानी स्टॉल लगेंगे। 40 से अधिक देशों के इसमें जो है प्रतिनिधि अपनी भागीदारी दिखाएंगे। बड़ी संख्या में कारोबारी, निवेशक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जिस तरह से आपने बताया, इस कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। इस महोत्सव को मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की जो अवधारणा से जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर ऐसे में भारतीय उद्योग या व्यापार जगत के लिए ये घरेलू व्यापार की सशक्त वैश्विक बाजार में अपनी पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है इसे। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण देखिए ये आयोजन भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए, भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नमाज व्यवस्था पर बड़ा फैसला आ सकता है, अहम फैसला आ सकता है। 14 अगस्त की नमाज को लेकर होगा बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की पूरी तैयारी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। नमाज व्यवस्था को लेकर 14 अगस्त की नमाज को लेकर देखिए बड़ा फैसला होने वाला है और सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देखिए प्रशासन का ये सख्त, एक तरह से कहें तो भोजशाला में नमाज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पक्ष अपनी बातों को रखेंगे। नमाज व्यवस्था पर कहा जा रहा है कि अहम फैसला आ सकता है और सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई है। 14 अगस्त की नमाज को लेकर बड़ा फैसला होगा कि आखिर 14 अगस्त को नमाज पढ़ा जाएगा या नहीं, क्योंकि 14 अगस्त को देखिए अगला जुम्मा है और जुम्मे पर नमाज कहाँ पढ़ा जाएगा, इस पर भी बड़ा फैसला आ सकता है। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नमाज व्यवस्था पर बड़ा और अहम फैसला आ सकता है और साथ ही साथ 14 अगस्त की नमाज को लेकर बड़ा फैसला होगा और सभी की नजरें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या कुछ फैसला सुनाता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। भोजशाला विवाद का ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ऐतिहासिक भोजशाला विवाद को लेकर 5 और 6 अगस्त को सुनवाई चलने के बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। सुनवाई में मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय में अपना बात रखी जाएगी। चूंकि देखिए बुधवार की सुनवाई के 2 दिन बाद 14 अगस्त को शुक्रवार है और ऐसे में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 वाले स्थल पर शुक्रवार की नमाज 2 बार पढ़ी जा चुकी है। और इसके साथ ही भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर मानने की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ के 15 मई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। और इसके साथ ही मस्जिद पक्ष की ओर से दायर याचिका की 14 जुलाई को सुनवाई करते हुए
शीर्ष कोर्ट ने अंतिम निर्णय तक भोजशाला के निकट खुले स्थान पर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज की वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए थे और इसी आदेश के बाद भोजशाला के पीछे स्थित खसरा संख्या 612 की भूमि को नमाज स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए आज अहम फैसला आ सकता है भोजशाला के बाद से। देखिए 14 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद नमाज पढ़ी जाएगी या नहीं, इस पर भी फैसला आ सकता है और सभी की नजरें टिकी हुई है। क्या लगता है, क्या संभावना जताई जा रही है? जो बिल्कुल ऐतिहासिक भोजशाला विवाद को लेकर 5 और 6 अगस्त की जो सुनवाई है वो टलने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार पुनः सुनवाई की संभावना है। सुनवाई में मंदिर मस्जिद दोनों पक्ष की ओर से न्यायालय में अपनी अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि बुधवार को सुनवाई के 2 दिन के बाद यानी आज की सुनवाई के 2 दिन बाद जिस तरह से आपने जिक्र किया अपना 14 अगस्त को शुक्रवार है, ऐसे में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की और सभी की निगाहें टिकी हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश का इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोजशाला के पीछे खसरा नंबर 612 वाली जमीन पर शुक्रवार की 2 बार नमाज यानी पिछले 2 शुक्रवार की नमाज पढ़ी जा चुकी है। और क्योंकि भोजशाला को जब इंदौर मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने भोजशाला को बाग देवी का मंदिर माना था और उसके इस आदेश के बाद 15 मई को अंतरिम रोक लगाने के लिए जो है मुस्लिम पक्ष पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पर इनकार कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष को एक रियायत देते हुए एक सहूलियत देते हुए कहा कि जो भोजशाला के पीछे खसरा नंबर 612 की जमीन है वहां पर मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि 2 बार नमाज पढ़ी जा चुकी है। अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष की जो है 14 जुलाई की जो सुनवाई थी, जिसे जो है अंतिम निर्णय तक जो है भोजशाला के बगल में जो नमाज पढ़ने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, वैकल्पिक व्यवस्था की थी, आज का जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है, प्रदेश की निगाहें होगी। लेकिन अब क्योंकि शुक्रवार की बात जहाँ तक है उसके लिए प्रशासन काफी मुस्तैद रहा। पिछली बार जो ठीक ठाक सुचारू पुलिस व्यवस्था सुरक्षा की व्यवस्था के तहत जो है नमाज पढ़ी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो वहां पर खसरा नंबर 612 में 1 बजे से 3 बजे तक जो शुक्रवार की जो जुम्मे की नमाज होती है उसे अदा करने का जो है व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई होने वाली है और जैसा कि आपने भी बताया कि 5 और 6 अगस्त की सुनवाई टलने के बाद यानी पिछली सुनवाई चलने के बाद आज दोनों पक्षों की क्या कुछ दलीलें रहेंगी और साथ ही क्या सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार की नमाज को लेकर कोई नया निर्देश जारी कर सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश होगा ये जज के विवेक पर है। लेकिन जहां तक मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष की दलीलों की बात है, मुस्लिम पक्ष हाई से कमाल मोहल्ला की दरगाह करता है, वहीं हिंदू पक्ष से बाग देवी का मंदिर करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपने 15 मई के जो आदेश जो दिया था उसमें साफ कह दिया था कि यह बाग देवी का मंदिर है। यह भोजशाला जो सदियों से जो पहले मंदिर रही है और उस मंदिर को तोड़कर जो है कमाल मौला की दरगाह या मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन यह है वस्तुतः बाग देवी का मंदिर ही है। तो इसी पक्ष में दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में दलीलें देंगे, अपने पक्ष की बातें कहेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने एक स्पष्ट कह दिया कि बाग देवी का मंदिर पर कोई रोक नहीं लगेगी। रही बात फिर शुक्रवार की नमाज की, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो चुकी है। अब देखना यह है कि आज की सुनवाई में क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आज फैसला करता है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए आज भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि देखिए 2 दिन बाद जुमे की नमाज भी अदा करने की जाएगी और ऐसे में ऐतिहासिक फैसला विवाद को लेकर 5 और 6 अगस्त को सुनवाई टल गई थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना और सुनवाई में मंदिर और मस्जिद दोनों ही पक्ष के ओर से न्यायालय में अपनी बात रखी जाएगी। चूंकि देखिए बुधवार की सुनवाई के 2 दिन बाद 14 अगस्त को शुक्रवार है और ऐसे में इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 वाले स्तर पर शुक्रवार की नमाज 2 बार पढ़ी जा चुकी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज बेहद अहम फैसला आ सकता है और सभी की निगाहें इस फैसले पर है कि आखिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट
के आदेश के बाद अब प्रशासन इस वक्त सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो और सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। और सावन के पावन महीने में उत्सव में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सदर विधायक पंकज गुप्ता के संयोग तत्व में परिसर स्थित बाबा बाल खंडेश्वर मंदिर में विशाल शिव शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों के मुताबिक करीब 50 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों शिव भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में 20 भव्य झांकियां, डीजे और डीसीएम रथ के साथ 40 ट्रैक्टर और करीब 204 पहिया वाहन शामिल रहे। संतों, नागा साधकों और अघोरी साधकों की टोलियां आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया और कई स्थानों पर भंडारे और प्रसाद का भी वितरण हुआ। तो अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग नजारे देखने को मिले। हजारों शिव भक्त शिवमय में नजर आए। से महादेव चौक के नाम से जाना जाएगा। वर्षों पहले महादेव जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित थी। आज भव्य सौंदर्यीकरण कराकर पुनर्स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। वो महादेव जो हमें संदेश देते हैं कि दूसरे का दुख, दर्द, पीड़ा हमें ग्राह्य करनी चाहिए। आप सबको पता है कि नीलकंठ के नाम से वो जाने जाते हैं। नीलकंठ किस लिए? क्योंकि समुद्र मंथन में उन्होंने विष पीने का काम किया दुनिया के लिए। आज हम सब लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत के सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाएं, ये संदेश लेकर यहाँ से जाए। तो देखिए, भव्य झांकियां निकाली गई थी और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा उस वक्त उन्नाव जो है वो गूंज उठा। शोभा यात्रा में तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए नजर आए। और शिवरात्रि के अवसर पर राजझांसी में समरसता जलाभिषेक यात्रा धूमधाम से निकाली गई। राष्ट्रभक्त और इसके साथ ही संगठन एवं हिंदू समन्वय मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजरिया के नेतृत्व में निकली यात्रा में एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और रामअबीना विधायक राजू सिंह परीक्षा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई, जबकि कार्यकर्ता भजनों की धुन पर नृत्य करते नजर आए। शिवालय पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम महिलाएं सर पर कलश लेकर चलती हुई नजर आईं। और इसके साथ ही और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भगवान शिव के भक्ति में सभी लीन नजर आए। शिवरात्रि पर झांसी में अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां कलश यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और साथ ही रुद्राभिषेक भी किया। आज हम लोगों ने कसाई मंडी रतन का बाग में एक मंदिर है शिवालय, जिस पर कब्जा था विधर्मियों का। उस कब्जे को हम लोगों ने हटवाया है 2017 में, और तब से हम लोग लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। 2017 से यात्रा निकालना शुरू करी। 17, 18, 19 परमिशन नहीं मिली, 19 में परमिशन दी गई, तो तब से हम लोगों ने 19 से ये 8वां वर्ष था और यात्रा ले जाते हैं। उस मंदिर की विशेषता ये है कि वो मड़िया महादेव मंदिर से जुड़ा है। मड़िया महादेव से यात्रा उठाई, वहां तक लेकर के गए और आसपास जो मैदान है वो पूरा मंदिर का मैदान है जिस पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस कब्जे को भी हटवाया जाए और मंदिर की जमीन मंदिर को वापस मिले। और अलीगढ़ में गांजा तस्करों के गिरोह के खिलाफ कारसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा तस्करी से कमाई गई करीब 26 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया और इसमें मकान, बाइक और बैंक खाते में मौजूद रकम को फ्रीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 महीने पहले इसी गिरोह को 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरोह के खिलाफ कारसी थाने में तस्करी के कई मुकदमे दर्ज है। वहीं गिरोह के मुखिया सरगना, गुड़िया और आफ्ताब के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और 30 किलो गांजे के साथ पहले भी गिरफ्तारी हुई थी। मुख्य सरगना पर 11 मुकदमे दर्ज है। अभियुक्तों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित संपत्ति, जिसमें एक घर, एक मोटरसाइकिल तथा बैंक अकाउंट है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपए है, उसको फ्रीज कराया है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
और ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। टक्कर से दोनों ट्रकों को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। तो सड़क हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। हादसे का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहराइच में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया और तेंदुए की लगातार आबादी की ओर राह रुख करने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों के मुताबिक शाम होते ही तेंदुआ रिहायशी इलाकों के आसपास दस्तक देने लगता था और इतना ही नहीं, तेंदुआ कई मवेशियों को अपना शिकार भी बना चुका था, जिससे ग्रामीण काफी परेशान और दहशत में थे। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए अब ग्रामीण काफ़ी परेशान और दहशत में थे, जिसके बाद तेंदुए की दहशत से इस वक्त ग्रामीण परेशान थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।